आज का ये क्वेश्चन 28 समझ लिया। आधा अकाउंट्स तुम ऑलरेडी जीत चुके हो। क्वेश्चन नंबर 28। April 1 generalize the following transaction. April 1 means transaction number 1. Purchase goods of rupees 1 lakh from Manoj and avail discount of rupees 10,000। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बिजनेस ने परचेज किया 1 लाख का और बिजनेस को डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 10,000 का। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज। गिवर कौन है? मनोज। क्लियर है? तो 1 लाख की परचेज करने पर डिस्काउंट मिला 10,000 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख माइनस 10, 90,000। पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज एंड अवेयर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 4,500। तो रिसीवर कौन है इस क्वेश्चन में? मनोज रिसीवर है भाई। बिजनेस पे कर रहा है तो कौन रिसीव कर रहा है? मनोज। डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 4,500। बैंक में आप कैलकुलेशन कर लो यहाँ पर। तो पेमेंट करना था मनोज को 90,000 का, उसमें से 45 डिस्काउंट मिल गया, बचा कितना? 8,550। क्लियर? तो इतना बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। 85,500 टोटल आएगा 90,000 का। April 3rd कैश ऑफ रुपीज 5,000 पेड टू देसाई एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 200। ठीक है ना? अब बिजनेस को क्या हो रहा है? कैश ऑफ रुपीज 5,000 पेड टू देसाई। बिजनेस क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? देसाई कर रहा है। तो रिसीवर कौन है इस क्वेश्चन में? देसाई। इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है भाई? April 3rd मीन्स ट्रांजैक्शन नंबर 3rd। तो इस क्वेश्चन में रिसीवर कौन है? देसाई। देसाई को पेमेंट मिल रहा है। देसाई डेबिटेड टू कैश। बिजनेस के पास से कैश जा रहा है और बिजनेस को डिस्काउंट मिल रहा है। कितना डिस्काउंट मिला बिजनेस को? 200 रुपीज का। बिजनेस ने पेमेंट कितना किया? 48। टोटल पेमेंट था कितने का? 5,000 का। ओ हो, गलती गलती गलती। टोटल पेमेंट ही 5,000 का है भाई। टोटल पेमेंट 5,000 का है। ठीक है? ये चीजें हैं। टोटल पेमेंट 5,000 का है और 200 डिस्काउंट हमें मिला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5,200। सॉरी फॉर दिस। कैश ऑफ रुपीज 10,000 रिसीव फ्रॉम गोवर्धन एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ रुपीज। तो बिजनेस को कैश मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट। और बिजनेस डिस्काउंट दे रहा है। बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलाउड आप लिख लीजिएगा डेबिट। ठीक है? गिवर कौन है? गोवर्धन। देने वाला कौन है भाई?
नाम के बाद अकाउंट नहीं आता। क्लियर है? कैश कितना मिल रहा है बिजनेस को? 10,000 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है। डिस्काउंट कितना दे रहा है बिजनेस? 500 का। टोटल कितना आएगा? 10,000। ट्रांजैक्शन नंबर 12 means April 12 sold personal car of rupees 80,000 of the proprietor against check which was deposited in firm's bank account। ये तगड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। यार बिजनेस ने क्या किया? सेल किया। क्या सेल किया? अपनी पर्सनल कार को। कितने की? 80,000 रुपीज की। कैसे चेक किया? चेक में मतलब बैंक के थ्रू। कह रहा है विच वॉज, जो पैसा आया 80,000 रुपीज उसको क्या कर दिया है? बैंक के फॉर्म्स के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। मतलब 80,000 बेचने के बाद प्रोपराइटर पैसा घर ले गया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई। कितने से? 80,000 से। तो कैपिटल जब बढ़ती है तो कहाँ जाती है? सीआर, मैंने पहले बताया। और किसके थ्रू कैप, और पैसा आया कहाँ? वो बैंक में। साफ साफ लिखा फॉर्म्स बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा बैंक में आया, फॉर्म के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 80,000। 80,000 से बिजनेस की, या कह सकते हैं कैपिटल 80,000, कह सकते क्या है ही है। April 16 sold personal car of the proprietor of rupees 1,50,000 against check which was deposited in proprietor personal bank account। आप सोचो, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है अकाउंटेंसी में, ठीक है ना। बच्चे अगर रोते हैं तो बिजनेस में नहीं, इकोनॉमिक्स में नहीं, अकाउंटेंसी में रोते हैं। साफ साफ क्या बोल रहा है? प्रोपराइटर ने वहां भी कार बेची थी, यहाँ भी कार बेची है। वहां 80 की थी, यहाँ 150 की बेची है। वहां पर केस क्या था? पैसा जो आया उसको फॉर्म के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर केस क्या है? प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो भाई आप सोचो, किसी भी पर्सनल का बिजनेस से कोई मतलब है? हाँ, अगर ये बात होती कि बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लिया, कैश विड्रॉ कर लिया, तब पर्सनल यूज की, तब तो ये होता ड्रॉइंग्स। लेकिन यहाँ पे ड्रॉइंग्स जैसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? देयर विल बी नो एंट्री। ठीक है ना, नो एंट्री विल बी पास्ड। क्या लिखेंगे? नो एंट्री। सोल्ड गुड्स टू गौरव ऑफ रुपीज 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। 1 लाख रुपए कॉस्टिंग थी। बिजनेस ने क्या किया? सेल किया। किसको? गौरव को। 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट कितना लिया? उस पे प्रॉफिट मार्जिन 40% का रखा 1 लाख पर। क्लियर है? एंड अलाउड हिम 10% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड फॉर कार्टेज रुपीज 3,000 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। तो बिजनेस ने क्या कर लिया? क्या किया? जब सामान बेचा, कार्टेज की बात आई, तो गौरव ने कार्टेज पे नहीं किया। किसने पे किया? बिजनेस से पे किया। तो बिजनेस की 3,000 की एक्सपेंस बढ़ गई। क्लियर है? और कैलकुलेशन आप देख लो यहाँ पर। कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं है भाई। कैलकुलेशन 1 लाख का कॉस्टिंग थी, इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। कितना हो गया? 1 लाख का 40% कितना हो गया? 40,000। तो 1 लाख, सॉरी 1 लाख प्लस 40,000 कितना हो जाएगा? 1,40,000। अब इस 1,40,000 पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, 14,000। तो मतलब देखिए 140 जो है ये क्या है? हम समझाते हैं आपको स्टार्टिंग पे। 1 लाख क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? 140 क्या है? जो 40 ऐड करने पे आया वो क्या है? लिस्ट प्राइस। क्लियर है? अब 140 माइनस 14,000 जो 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद आया 126, ये क्या है? ये आपकी है सेल प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, सेल प्राइस। रिसीवर कौन है? अगर बिजनेस सामान बेच रहा है तो रिसीवर कौन है? गौरव। गौरव डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा? 140 का, सॉरी 126 का। अभी कैलकुलेशन किया है।
1,26,000। अब इसी में एक दूसरा पार्ट है, यहाँ पर ब्लू से ही लिख देना है ताकि आपको रेड से मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है, कार्टेज वाला। जो कार्टेज का पेमेंट कौन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। कार्टेज क्या है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस है, कहाँ जा रहा है, डेबिट में। और कार्टेज का पेमेंट कैश हो रहा है या बैंक, कैश हो रहा है, ठीक है। कार्टेज का पेमेंट कितना हो रहा है, 3,000 का। Placed an order from Rudra and Company for supply of goods of rupees 80,000 and check for rupees 40% amount is sent to them as an advance। एक बात पहले कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि बिजनेस में अकाउंटिंग के अंदर ऑर्डर की कोई एंट्री पास नहीं होती। देयर विल बी नो एंट्री पास फॉर द ऑर्डर, ठीक है ना, ये चीजें। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो होगा वो सिर्फ 40% के बेस्ड पर होगा, ठीक। बिजनेस ने क्या किया, ऑर्डर किया हुआ है, बिजनेस ने ऑर्डर किया था लेकिन 40% का पेमेंट कर दिया, तो 80,000 का 40% 32 दिखा दें आपको। 40% ये देखिए, 80,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, सिर्फ 32 का पेमेंट होगा और 32 की एंट्री ही पास होगी। अगर ये ना होता तो एंट्री ही पास नहीं होती, वही जैसे भी ऊपर किया था। नो एंट्री, नो एंट्री विल बी पास। रिसीवर कौन है, डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना पेमेंट हो रहा है, 32 का, 80,000 इंटू 40%, 32 का पेमेंट हो गया। अगर आज का क्वेश्चन 28 क्लियर हो गया हो तो लाइक जरूर करो, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।